أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसकी मदह को बोलने वाले नहीं पा सकते, जिसकी नियामतों को गनने वाले शुमार नहीं कर सकते और जिसका हक अदा करने में कोशिश करने वाले कामयाब नहीं हो सकते। वो ज़ात की न तो बुलंद हमतें उसकी हकीकत तक पहुंच सकती हैं, न अक्लें उसकी गहराई तक रिसाई हासिल कर सकती हैं। उसकी सिफात के लिए कोई महदूद हद नहीं, न उसके औसाफ के लिए कोई मुअय्यन बयान, न उसके लिए कोई मुखस्सस वक्त है और न ही उसकी मुद्दत मुकर्रर है। उसी ने अपनी कुदरत से मखलूक़ात को पैदा किया, अपनी रहमत से हवाओं को चलाया और ज़मीन की लर्जिश को पहाड़ों के ज़रिए मजबूत किया। दीन की इब्तिदा अल्लाह की मारिफत है और उस मारिफत की तकमील उस पर यकीन करना है और यकीन की तकमील उसकी तौहीद है और तौहीद की तकमील उसके लिए इखलास है और इखलास की तकमील उससे सिफात की नफ़ी है, क्योंकि हर सिफत गवाही देती है कि वो मौसूफ से अलग है और हर मौसूफ गवाही देता है कि वो सिफत से अलग है। बस जिसने अल्लाह की कोई सिफत बयां की उसने उसके साथ किसी को शामिल कर दिया और जिसने उसके साथ किसी को शामिल किया उसने उसे दो मान लिया और जिसने उसे दो माना उसने उसे तकसीम कर दिया और जिसने उसे तकसीम किया उसने उसे जाना ही नहीं और जिसने उसे न जाना उसने उसकी तरफ इशारा किया और जिसने उसकी तरफ इशारा किया उसने उसके लिए कोई हद मुकर्रर कर दी और जिसने उसके लिए कोई हद मुकर्रर की उसने उसे शुमार कर लिया। जो कहे वो कहाँ है उसने उसे किसी जगह में महदूद कर दिया और जो कहे वो किस पर कायम है उसने उसे किसी और से खाली कर दिया। वो ऐसा वजूद रखता है जो किसी हादिस से पैदा नहीं हुआ और ऐसा मौजूद है जो किसी अदम से नहीं आया। वो हर चीज के साथ है मगर किसी चीज के साथ मिला हुआ नहीं और हर चीज से अलग है मगर किसी चीज से जुदा नहीं। वो फाइल है मगर किसी हरकत और किसी आले के बगैर। वो देखने वाला है जबकि उसकी मखलूक में कोई चीज देखी नहीं जा सकती। वो यकता है क्योंकि उसके लिए कोई सकूनत नहीं जो उसके उन्स का जरिया हो और ना ही उसे किसी चीज के फकदान से वहशत होती है। अल्लाह ने मखलूकात को पैदा किया बगैर किसी पहले से तयशुदा ख्याल के, बगैर किसी तजर्बे के, बगैर किसी हरकत के और बगैर किसी जहनी उलझन के। उसने चीजों को उनके औकात में रखा, उनके इख्तिलाफात में हम आहंगी पैदा की, उनमें फितरती खसूसियात रखें और उनके अजसाम को उनके वजूद के मुताबिक बनाया। वो उन्हें तख्लीक से पहले भी जानता था, उनकी हुदूद व इंतहाओं से आगाह था और उनकी खसूसियात और हालात को पहचानता था। फिर उसने फजा को शक किया, हुआ के तबकात को फाड़ा और उसमें एक जोश मारता हुआ पानी छोड़ा जिसकी मौजें एक दूसरे से टकरा रही थीं, जिसकी सतह बुलंद थी। अल्लाह ने उसे तेज चलने वाली आंधियों पर कायम किया और उन्हें हुक्म दिया कि वे उसे थामे रखें और हुदूद में रखें। उसके नीचे हवा थी जो नर्म व लतीफ थी और उसके ऊपर पानी था जो बहाव में हो रहा था। फिर उसने एक और हवा पैदा कि जिसका चलना रुक गया था मगर उसकी रवानी बरकरार थी, जिसका जोर शदीद था और जिसका इब्तिदा दूर था। उसे हुक्म दिया कि पानी की लहरों को बुलंद करे और समंदर की मौजों को उठाए। बस वो हवा पानी को ऐसे हिलाती रही जैसे मिशकीजा हिलाया जाता है और ऐसे चलती रही जैसे खला में तेज आंधी। वो पानी की तहों को ऊपर नीचे करती रही यहां तक कि वो झाग पैदा करने लगा और बुलंदियों में पहुंच गया। फिर अल्लाह ने उस झाग से 7 आसमान बनाए, उनमें से निचला आसमान मौजों की मांद रुक दिया और ऊपर के आसमान को एक महफूज छत और बुलंद इमारत की तरह कायम किया, बगैर किसी सुतून के जो उन्हें सहारा दे और बगैर किसी कील के जो उन्हें जोड़े।
फिर उसने आसमान को सितारों की जीनत से आरास्ता किया, चमकदार सितारे उसमें रखे और उसमें एक रोशन चिराग और मुनव्वर चांद पैदा किया, जो एक घूमते हुए मदार में गर्दिश कर रहे हैं, एक चलती हुई छत में और एक मुकर्ररा निजाम के तहत।